हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में जो भी चर्चा किया उन सारी बात को अपने दिलो दिमाग में एकदम कंठस्थ करके रखे रहिएगा, जिससे कि जो भी आज हम क्लास लेंगे उन सारी बात को समझते हुए चले जाएं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि सीआरपीसी की धारा 190(1) बी और सीआरपीसी की धारा 173 का 2 और सीआरपीसी की धारा 2 डी। और अंतिम लास्ट एक बात और ध्यान रखिएगा, जो सीआरपीसी की धारा 156 है, इसको भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो इसी से रिलेटेड ही टॉपिक होगा। फिर उसके बाद अदर हम क्लास आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग को जो है पूरी मेहनत और पूरी लगन और शिद्दत के साथ अब लग जाइए। जो आपका इंतज़ार था कि नोटिफिकेशन आएगा कि आएगा, अब आ गया है, आपके सामने है। अब आप लोग जो है फॉर्म फिल करिए और एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत और लगन और शिद्दत के साथ लग जाइए, जिससे कि आपकी सफलता आपके हाथों में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्लास अब रेगुलर बना रहूँगा। तो कभी कभी हो जाता है कि समस्याएं आ जाती हैं, तो अपना थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन यही समय का इंतज़ार हमें था कि आप लोग को जल्द से जल्द अब सिलेबस को हम कवर करेंगे। देखिए, मैंने बेसिक लॉ भी पढ़ा दिया, आईपीसी भी पूरा क्लास प्रॉपर तरीके से समाप्त हो गया है। मेंस और प्री की तैयारी इसी आईपीसी से कर लोगे आप, ठीक है। और जो अब क्लास में सीआरपीसी का ले रहा हूँ, इसी से आपका मेंस और प्री दोनों हो जाएगी तैयारी। और उसके बाद एविडेंस का भी क्लास लेंगे, तो उसमें भी आपको मेंस और प्री की तैयारी दोनों हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन चालू करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको जीके भी पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर इस टाइम पे एग्ज़ाम का टाइम है, तो हम आपको पुलिस एक्ट भी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे 3-4 क्लास में बेसिक तौर पे आपको पूरा समाप्त कर देंगे, जिससे कि पूरा आप उसको बढ़िया से कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब चलते हैं बढ़ते क्रम की स्थिति में, टॉपिक पे आते हैं ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस पर ध्यान रखने से पहले आप यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी कॉपी को लीजिएगा और बैरेक्ट रखिएगा, वो भी सीआरपीसी का बैरेक्ट लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, जितनी बातों को हम आपको समझाएं, ठीक है, उन सारी बात को बहुत ही ध्यानमग्न होकर कंठस्थ भाव से सारी बात को समझते हुए चलना है। और हम जिस धारा पे चर्चा करें ना, तो आपको उसी धारा पे जाना है और उस धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए आपको चले चलना है आगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो एग्ज़ाम के थॉट से वो बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले एक बात और है कि हमारे यूट्यूब चैनल एक किलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएगा, ठीक है, जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। जिससे प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, आप लोग कॉपी, पेन और बैरेक्ट लेकर बैठेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है ना, और जिस तरह से दर्शाया है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। और जब क्लास ले तो बहुत ही ध्यानमग्न होकर सुनना है, कोई भी बात मिस नहीं करना है। अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो क्लियर नहीं होगा। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो ये टॉपिक डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान होकर सुनना है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे, है ना। देखिए, हम बात करेंगे किस पर, पुलिस रिपोर्ट पर, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट में अब आप ध्यान रखिएगा, पुलिस रिपोर्ट पिछले क्लास पढ़ाया है, उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा।
जितना पढ़ा है उन चीज़ों को, सारी बात को ध्यान में कंठस्थ भाव में एकदम कंठस्थ किए रहिएगा। अब इसके साथ कैसे जोड़ते हुए आगे हम बढ़ते क्रम की स्थिति में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पे दो बातें ध्यान रखना आपको। एक सीआरपीसी की धारा 173 का 2 और दूसरे पॉइंट में याद रखिएगा कि 190 का 1B, ठीक है। और एक बात और इसी में ध्यान रखिएगा कि जो सीआरपीसी की धारा 2D है इसी को भी इसमें इंक्लूड करिए। अब देखिए क्या होगा कि सबसे पहले ध्यान मग्न होकर इन सारी चीज़ का कि C और R, देखिएगा पहले ध्यान इस चीज़ को ध्यान रखें, C और R यानी कि कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है, और NCR यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप सबसे पहले, ठीक है। अब देखिएगा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब NCO बोले तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि अपराध, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जब हम आगे ऐसे पढ़ाएंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाए। हमने पिछले क्लास में बताया नहीं था कि NCR डायरी होती है जिसमें सारी बात को प्रेषित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये अन्वेषण के पश्चात की सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा कि जो पुलिस रिपोर्ट में हमने जिन बातों को चर्चा किया कि जिन सेक्शन को, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब इसमें आपको ध्यान इतना रखना है कि अन्वेषण के पश्चात है, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन होगा उस इन्वेस्टिगेशन के जस्ट पश्चात है, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा दो बातों को। पहली बात कि जो अन्वेषण है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उस चीज़ को जो है क्या करिए, उसको प्रकट करना है, ठीक है। उसको प्रकट किया जाता है। जो अन्वेषण है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उस चीज़ को प्रकट किया जाता है। ये पहले पॉइंट में याद रखिएगा। और दूसरे पॉइंट में क्या याद रखेंगे कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो एक परिवादी है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट एक परिवादी, और यानी कि रिपोर्ट वो परिवादी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको दूसरे पॉइंट में याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ध्यान क्या रखेंगे कि जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, अब एक लास्ट बात, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको देखो यहीं से सारी बातों को 3 पॉइंट और निकल के आएंगे। किन बातों से कि जो पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर को इस बात का ज्ञान है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस ऑफिसर को ज्ञात होते हुए भी उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस बात की जानकारी है, उसके बावजूद भी, अब ध्यान कीजिए, उसके बावजूद अब क्या क्या बात ध्यान रखना है, इन चीज़ों को ध्यान देगा। पहले पॉइंट में अगर पुलिस ऑफिसर ने, उनको इस बात की जानकारी है कि वो जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, वो जो है क्या है, वो है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसमें जिस बात को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ इतना देखना कि जो असंज्ञेय अपराध है उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि बिना जानकारी, बिना मतलब कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के, ध्यान रखिएगा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के वह इन्वेस्टिगेशन करता है, वह अन्वेषण करता है। तो जब बिना अनुमति के, यानी किसकी अनुमति की, मजिस्ट्रेट की अनुमति के वह अन्वेषण करता है, यानी कि वह इन्वेस्टिगेशन करता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो इन्वेस्टिगेशन किया होगा वो क्या माना जाएगा, यानी कि अमान्यता माना जाएगा, अमान्य हो जाएगा वो, ठीक है, वो मान्य नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो है संज्ञान लेने से मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वो मना कर सकता है। ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मजिस्ट्रेट जो होगा
मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से वो मना कर सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान रखेंगे क्या इसमें, कि जो अभियुक्त है, ठीक है, तो अभियुक्त जो है क्या करेगा कि उस पश्चात, यानी कि किनके पश्चात, ध्यान रखिएगा कि अगर जो अन्वेषण किया गया है, ठीक है, तो अन्वेषण के संज्ञान लेने, अन्वेषण हो गया तो संज्ञान लेने के पश्चात क्या है कि जो संज्ञान लिया जाएगा, उस संज्ञान लेने के पश्चात जो है अभियुक्त मजिस्ट्रेट से तथा सीआरपीसी की धारा 482 के आधार पर हाई कोर्ट से उस अन्वेषण को क्या किया, शून्य घोषित करवा सकता है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, सीधा सीधा इतना याद रखिए आप लोग कि जो अभियुक्त है, ठीक है, वो अभियुक्त जो है संज्ञान लेने के पूर्व ही क्या करेंगे कि संज्ञान लेने के पूर्व ही मजिस्ट्रेट से तथा सीआरपीसी की धारा 482 के द्वारा जो हाई कोर्ट से क्या होगा, वो उस अन्वेषण को शून्य घोषित करा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, इस चीज़ को देखिएगा, इसी पॉइंट में लास्ट में जब अभियुक्त विचारण के समय, देखिएगा अभियुक्त जो है जो विचारण के समय अगर वो प्रश्न उठाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अभियुक्त जो है जो विचारण होगा उस विचारण के समय वो प्रश्न उठाता है। तो जब प्रश्न उठाता है तो उस स्थिति में क्या ध्यान देंगे, दो बातों को याद रखना। तो पहले इन दो बातों को याद रखने से एक बात ध्यान रखना कि मजिस्ट्रेट अपनी विवेकानुसार ऐसा निर्धारित करेगा। अब दो बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है कि निर्धारित करने से पहले मजिस्ट्रेट जो है अपनी विचारण के द्वारा, ठीक है, अपनी विचार विमर्श के आधार पर वो क्या निर्धारित करेगा, दो बात को। सबसे पहले मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि जो न्याय देंगे वो न्याय की विफलता नहीं होनी चाहिए, वो कैसा न्याय दे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो न्याय की विफलता तो नहीं हो रही है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा कौन सा न्याय देंगे, इसी बात को ध्यान रखेंगे कि उस न्याय का जो है विफलता ना होने पाए। जब वो प्रश्न जो है उठाता है, यानी कौन उठाता है, जो अभियुक्त होगा, वो अभियुक्त ऐसा प्रश्न उठाता है, तो उस समय ही जो है मजिस्ट्रेट ऐसा जो है विचार विमर्श करके वो निर्धारित करेगा कि ऐसा क्या निर्धारित करे, यानी ऐसा कौन सा फैसला दें जिससे कि न्याय की विफलता जो है ना होने पाए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा सीआरपीसी की धारा 156 में, अब सीआरपीसी की धारा 156 में आपको क्या देखना है कि दो बातों को ध्यान रखना। तो सबसे पहले दो बातों को ध्यान रखने से पहले ये संज्ञेय मामले से जो विचारण की बात है कि संज्ञेय मामले को लेकर इसमें अन्वेषण की बात की गई है, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन की बात है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के आधार पे ही अन्वेषण की बात की गई है। अब किन बातों को चर्चा की गई है तो उसमें आपको दो बात को ध्यान रखना है, इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा पहले पॉइंट में क्या याद रखिएगा कि पुलिस ऑफिसर, ध्यान रखिएगा, पुलिस ऑफिसर जब संगीन मामला होता है, यानी कि गंभीर मामला होता है, यानी कि संज्ञेय मामला, यानी कि उसको हम कहेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ऐसा अगर मामला है तो पुलिस ऑफिसर जो है बिना अनुमति के वह अन्वेषण कर सकता है। इस बात को याद रखना कि जब संगीन यानी कि गंभीर मामला, यानी कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर ऐसी स्थिति में
वो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के वो अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको दूसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि थाने की सीमाओं के अंदर, ध्यान रखना, जो थाना है उस थाना की सीमाओं के अंदर जो स्थानीय क्षेत्र पर क्या होगा कि स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार के आधार पर, अधिकार किसका, यानी उस अधिकार के आधार पर जिसका अधिकार यानी कि जो न्यायालय है उस न्यायालय का अधिकार हो उस पर, ठीक है, उस क्षेत्राधिकार में ध्यान रखिएगा कि किन बात को, कि ये जो अध्याय 13 है उस अध्याय 13 के आधार पर सारी बात की इसमें चर्चा हुई, उस आधार पर ही उस पर क्रियात्मक रूप किया जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई कि अध्याय 13 में किस आधार पर, यानी कि अध्याय 13 में जो न्यायालय के अधिकार है, जो अधिकार उन 13 के आधार पर इस पर विचार विमर्श करके जो भी होगा निर्णय, तो सारी बातें की जाएंगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, चोरी जो है वो लक्ष्मी नगर में होता है, ध्यान रखिएगा, चोरी लक्ष्मी नगर में होता है और छिपाया मुखर्जी नगर में जा रहा है। चोरी हुआ कहाँ पे, लक्ष्मी नगर में, और छिपाया कहाँ पे, वो मुखर्जी नगर में, और पाया किसी अन्य क्षेत्र अधिकार में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि चोरी जो है लक्ष्मी नगर में हुआ और पाया मुखर्जी नगर में, यानी हाँ, छिपाया मुखर्जी नगर में, यानी देखिए सॉरी थोड़ी हो जाता है मिस्टेक, छिपाया वो मुखर्जी नगर में और पाया अन्य स्थान पे। तो अब यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या ध्यान रखेंगे, ऐसी स्थिति में आप विशेष तौर पे ये बात ध्यान रखना कि जो मजिस्ट्रेट है वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो मजिस्ट्रेट का यहाँ पे विचारण का जो अधिकार होगा वो किसी भी थाने में विचारण कर सकता है। ये बात इसको पावर है, ठीक है। विचारण की जो बात है वो किसी भी थाने में, यानी कि जो अब मजिस्ट्रेट है वो विचारण कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब दूसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखेंगे कि जो पुलिस ऑफिसर है, किसी भी थाने का पुलिस ऑफिसर, ध्यान रखना, किसी भी थाने का पुलिस ऑफिसर वो किसी भी थाने में जाकर वो अन्वेषण कर सकती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या ध्यान रखेंगे कि अब सीधा सीधा पूरी बात समझिए। अब हम सारी बात को 2 मिनट में समझाने का प्रयास करते हैं, उन सारी बात को कंठस्थ करिएगा। सबसे पहले आप समझिए कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। जो संज्ञेय अपराध है, जो संज्ञेय अपराध का जो रिपोर्ट है उस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट यानी कि जो असंज्ञेय अपराध है, ठीक है, उस चीज का जो रिपोर्ट होगा उस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने दोनों बात की चर्चा की थी इसमें, तो इस आधार पे आपको सीधा सीधा 2 बातें इसमें रखना कि संज्ञेय में मजिस्ट्रेट का उसमें रोल कम होता है, और जो असंज्ञेय है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे इसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट का रोल अधिकतम पा रहे हैं आप, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ में। तो इसी के साथ में आप लोग जो है मेहनत करिए, बहुत ही अच्छे भाव से तैयारी करिए, पूरी लगन और शिद्दत के साथ में। हम आपके साथ हमेशा अब बने रहेंगे, बस आपको भी बने रहना है जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। और एग्ज़ाम होने के बाद भी नहीं बैठना है, मेंस की तैयारी करना है, इसलिए मेंस की तैयारी करने के लिए भी आपको लगे रहना है, ठीक है। और हम आपके साथ अब हमेशा बने रहेंगे, ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं और जाते जाते आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना कभी मत भूलिएगा भैया, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।